हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट चैप्टर में क्या आने जा रही है, इन ए गुड और इन ए बैड वे, क्या चेंज आ रही है नेक्स्ट चैप्टर में। आप क्रिस्टल के थ्रू से और जो पिक दिया गया है क्रिस्टल की उसके थ्रू से आप चूज़ कर सकते हैं इंट्यूटिवली। बर्थ मंथ होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स एंड बर्थ मंथ डाल दूँगी, बट मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी ये रीडिंग आप इंट्यूटिवली देखें, बर्थ मंथ अकॉर्डिंग नहीं। बट सबको प्रॉब्लम होती है, सब इंट्यूटिवली चूज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए डेट ऑफ बर्थ या फिर बर्थ मंथ डाला जाता है। बट टैरो का रीडिंग बेस्ड ऑन इंट्यूशन ओनली। जोडियक साइन, डेट ऑफ बर्थ, ड्राइवर नंबर, मूलांक, ये सब साइट पे इसलिए दिया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनकी एक संतुष्टि उसको देखकर। सो इंट्यूटिवली जो पाइल, जो क्रिस्टल, जो ऑब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट करे है उसी को चूज़ करें। ओके मैं थोड़ी क्लोजली आपको दिखा दूंगी। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1, अर्गोनाइट क्रिस्टल वॉन्ड, अर्गोनाइट क्रिस्टल वॉन्ड एंड यहाँ पर एक क्रिस्टल की पिक है। ओके ये दो ऑप्शंस ग्रुप नंबर 1 के लिए हैं। ग्रुप नंबर 2 एंजल है, लैपिस लाजुलाई एंजल है। ओके ग्रुप नंबर 2 लैपिस लाजुलाई एंजल है एंड साथ में एक क्रिस्टल की पिक है। ओके ग्रुप नंबर 2 के लिए ऑप्शन। ग्रुप नंबर 3 पीच मून क्रिस्टल बॉल, ग्रुप नंबर 3 पीच मून क्रिस्टल बॉल एंड और एक ऑप्शन कार्ड में है दिस वन, ग्रुप नंबर 3। आप चाहे तो दो पाइल भी चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा हो रही है कि दो अट्रैक्ट हो रही है, एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रही है, दूसरे का पिक अट्रैक्ट करी, तो आप मैक्सिमम 2 देख सकते हैं। बट मैं सलाह दूंगी कि एक ही पाइल को देखिए एंड कंसंट्रेट कीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही एक साथ में, दोनों चीज़ एक साथ में आपको अट्रैक्ट करें। कोई एक ऑब्जेक्ट अगर बहुत बार बार फ्लैश करी है ड्यूरिंग मेडिटेशन तो आपको वही पाइल देखना चाहिए। ओके थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करते हैं। नंबर 1 चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। सो आर्गेनाइट क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ की है एंड दिस वन, ये क्वार्ट्ज है। मेनली ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, क्लैरिटी एंड एंडिंग्स को दिखा रही है। ओके मैं कार्ड शफल करूँगी। देखिए नेक्स्ट चैप्टर की जब बात हो रही है, नेक्स्ट चैप्टर इन ए गुड वे और इन ए बैड वे। सो कीप एन ओपन माइंड कि यहाँ पर रीडिंग में नेगेटिव पॉजिटिव बोथ आएंगे। ओके चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, क्या नेक्स्ट चेंज आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में। एंड मैंने जो टाइम फ्रेम यहाँ पर सेट की है वो विद इन 1 ईयर के भीतर। ओके आपको अगर टाइम फ्रेम को लेकर प्रॉब्लम हो रही कि कब तक ये नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, विद इन 1 ईयर के भीतर। थैंक यू। ओके ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट चैप्टर, ग्रुप नंबर 1। ओके एक एस्ट्रल हाउस से कार्ड आई, वन मोर स्पिरिट, कोई मेजर शिफ्ट आ रही है एंड दिस वन। ओके लेट्स सी व्हाट्स द चेंज। ग्रुप नंबर 1 क्या मेजर चेंज एंड शिफ्ट आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में। थैंक यू। मेजर शिफ्ट एंड चेंज मैं टैरो से देखूंगी। ग्रुप नंबर 1 मेजर शिफ्ट एंड चेंज। थैंक यू सो मच। मेजर शिफ्ट एंड चेंज ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। ओके मेजर शिफ्ट एंड चेंज नेक्स्ट चैप्टर ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में, नेक्स्ट चैप्टर। ओके थैंक यू सो मच। देखते हैं
टैरो से क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए? गोल्डन टैरो डेक है ये, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट चैप्टर, वन टाइम मोर स्पिरिट। आपके लिए ना एस ऑफ कप्स की पोर्टल मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट चैप्टर, ओके, ये मास्टर कार्ड है, सपोर्टिंग कार्ड है। देखते हैं ओरेकल मैसेजेस से क्या एनर्जी आई है। फर्स्ट है प्ले मशरूम दिखाई दे रही है। इन दिनों शायद मशरूम की काफ़ी डिश वगैरह बना रही हूँ। मशरूम क्यूमुलेटिव प्रोसेस में ग्रोथ लेकर आते हैं। मेनली एक ब्रांच है, दूसरी ब्रांच ओपन हो रही है, एक क्लिनिक है, दूसरी क्लिनिक ओपन हो रही है। मशरूम को ना बहुत ज़्यादा मतलब टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ही बढ़ते रहते हैं। तो एक इनॉर्मस ग्रोथ की एनर्जी आ रही है आने वाले समय काल में नेक्स्ट चैप्टर में। बट आपकी एनर्जी थोड़ी हल्का दिखाई दे रही है, प्लेफुलनेस एनर्जी, मतलब होता है ना एक सीरियस वाला लुक नहीं है। थोड़ी आप जीवन को हल्का तरह से ले रहे हो। अभी का जो सिचुएशन है, एनर्जी बहुत शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रही है। मानसिकता में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। छोटे बच्चे खेलते हुए मुझे दिखाई दे रही है, घर में छोटे बच्चे खेलते हुए। और आप देखेंगे अगर आपके घर में बच्चे नहीं है, पड़ोसी के बच्चे आपके घर में आना जाना शुरू कर दिए, छोटा बच्चा। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। आइसोलेशन, डोमिनेशन एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिटैचमेंट। ये एनर्जी है एक साधक का, ये एनर्जी है एक तपस्वी का, जो लगातार कुछ प्रैक्टिसेस कर रही है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही है। एंड जिनकी केतु और पर्टिकुलरली शनि ऐसे कोई प्लैनेट एक्टिव हो जाएगा विद इन 1 ईयर, या फिर ऑलरेडी केतु महादशा, केतु का अंतर चल रहा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है। बट उस डिटैचमेंट में प्लेफुलनेस एनर्जी होगी आपके अंदर। आइसोलेशन है, डिटैचमेंट है, आप पढ़ रहे हो। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप अपने कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर कोई एक व्यक्ति होगा जो आपको डोमिनेट करेगा ही करेगा। वो उसकी एक डोमिनेंस दिखाई देगा। चाहे वो घर, अगर आप कुछ भी नहीं करते तो घर में होगा, टीचर हो सकते, गाइड हो सकते हैं, जो आपको थोड़ी हार्ट ब्रेक दे सकता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ शायद पास्ट लाइफ कोई कार्मिक सिचुएशन रही है, इसलिए व्यक्ति मेरे ऊपर इतना डोमिनेट कर रही है, कुछ तो कर्मा रही है। तो बार बार आपकी माइंड में ये चलता रहेगा। एंड ये कलीग भी हो सकती है, ऑफिस एरिया, आप स्कूल में जाते हो, आप कॉलेज में जाते हो, आप यूनिवर्सिटी जाते हो, कोई इंस्टीट्यूशन जाते हो, डोमिनेंस है इस फाइल में, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बाकी कलीग्स में आपको थोड़ी आइसोलेट किया जा रही है, आपको अलग से टारगेट किया जा रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक आपको लगेगा कि मुझे तो अलग तरीके से ट्रीट किया जा रही है। मैंने कुछ करा ही नहीं है, फिर भी मेरे ऊपर जो ट्रीटमेंट चल रही है वो अलग है। मेरे जो बॉस है मुझे अलग नज़र से देख रहा है, बाकी सभी को एक इक्वली देख रहा है, बट मेरे लिए पार्शियलिटी हो रही है, पार्शियलिटी इन ए नेगेटिव वे। देखते हैं लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। तो गुस्सा पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस जगह पर डोमिनेंस दिखाई दे रहे हैं। जो व्यक्ति का डोमिनेंस है वो शायद पावरफुल है, उसके पास पावर है, और आप अगर उस जगह पर गुस्सा दिखाया तो आपका लॉस होगा उस जगह पर। एंड इवन ये अगर फैमिली के भीतर भी हुई कि थोड़ा सा 5 मिनट का गुस्सा बहुत बर्बादी की ओर लेकर जा सकते हैं, तब ज़ुबान को नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। विद इन 1 ईयर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव मार्क्स का प्रभाव है। मंथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और एरीज एंड टॉरस सीज़न, अपकमिंग एरीज एंड टॉरस सीज़न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अप्रैल मई का टाइम फ्रेम होता है, अप्रैल मई जून का टाइम फ्रेम। वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ, पीस दैट एश्योर सक्सेस। सो आप धीरे धीरे जितना प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल विद इन 1 ईयर चलेगा, बट यही आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस देगा आफ्टर 1 ईयर। एक सक्सेसफुल पोजीशन में बैठा देगा। एक डिग्री कोर्स आपने कंप्लीट कर दिया। द प्रोसेस इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट एंड स्ट्रगलफुल, नो डाउट, बट इस सक्सेस दे रही है आपको। उगता हुआ सूरज दिख रही है। एक ही एस्ट्रल हाउस से कार्ड आए हैं, ने मेजर एनर्जी है, ओके, एंड दिस इज़ द वेल्थ। तो मनी अगर आप कमाते नहीं हैं तो घर में कोई कमा रहे तो उनकी सैलरी बढ़ेगा, घर में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, घर में अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रही है।
एंड फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। हेट हम कहते हैं ना, एक इंसान को शुरुआती दौर में देखते ही जितना घृणा आते हैं और प्यार आना, तो एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको देखना भी आप पसंद नहीं करोगे, और एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको देखकर आपको थोड़ी शांति मिलेगा। तो साइड बाय साइड दो पर्सन की मौजूदगी यहाँ पर होगा। आपको फायर एलिमेंट से जुड़े काम करना चाहिए, क्योंकि फायर एलिमेंट सप्रेस दिखाई दे रही है, एंड जितना भी फायर एलिमेंट आ रही है गुस्से की वजह से वो बहुत नेगेटिव इमोशन रिलीज़ हो रही है, जिसकी वजह से आप कैंडल दे रही हो किसी सेक्रेट प्लेस में, आप जला कर दो या फिर नॉर्मली आप कैंडल का कोई पैकेट आपने दे दिया, तो मैस्टिक बॉक्स आपने दिया, तो नेगेटिव मार्क्स को आपने छोड़ा। तो ग्रुप नंबर 1 आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और रेज। मैं यही बोल रही थी ग्रुप नंबर 1 आपके लिए नई कोई चैप्टर में, जो चैप्टर है उसमें नई जॉब और सैलरी थोड़ी इंक्रीज हुई, नेक्स्ट वो आफ्टर 1 ईयर। ये जो प्रोसेस चलेगा, डोमिनेंस रहेगा, डिटैचमेंट रहेगा, आइसोलेशन रहेगा, बट इस जगह पर भी थोड़ी प्लेफुलनेस एनर्जी लेकर आए। लोग आपको बहुत सीरियस देख रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस, जिसकी वजह से कम्युनिटी में आप डिटैच्ड होते जा रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप की कम्युनिटी हो या फिर प्रोफेशनल फील्ड की कम्युनिटी हो। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हैव कॉन्फिडेंस। परिस्थिति चाहे जो भी हो, क्या तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है? तो ये कॉन्फिडेंस आप ग्रो करें कि देखिए ये ना लिब्रा का एनर्जी आई है, बैलेंस का एनर्जी आ रही है। वॉट एवर द सिचुएशन, ट्रांक्विलिटी है, टर्बुलेंस है, बट आप बैलेंस क्रिएट कर लोगे। किस तरह से सुंदर तरीके से डिफरेंट चीज़ों में बैलेंस क्रिएट की है इस लेडी ने। तो ये लिब्रा का एनर्जी आई है, तो आप बैलेंस क्रिएट कर रही हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। इतना कुछ दिक्कत बैकग्राउंड में चल रही है, बट लोग आपको बहुत सम दिख रहे हैं, न्यूट्रल देख रहे हैं। दिस इज़ क्लोज एनकाउंटर्स। एक चैप्टर को रिलीज़ करना, एक जैसे ये पंछी आज़ाद है, ये बटरफ्लाई आज़ाद है, ये कैद है, तो अब समय आ गई है एक पिंजरे को छोड़ देना। 8 ऑफ कप्स के जो मोड आते हैं ना, जहाँ पर हम किसी चीज़ को पीछे छोड़ देते हैं जो ज़रूरत नहीं है, कोई जॉब, कोई लोकेशन, कोई रिश्ता, कोई ऐसी रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई ऐसी मतलब वातावरण, एनवायरनमेंट, कम बैड हैबिट्स जो आपको स्टक रखे थे। मेरे ना थॉट चक्र ब्लॉक्ड हो रही है, आपकी थॉट चक्र में बहुत ऊर्जा है, जैसे आप खुलकर मुस्कुराते नहीं हैं, आपको इनसिक्योरिटी है, आप खुलकर बात नहीं करते हो, खुलकर आप सबके लोगों के सामने ना मुस्कुराना, मुंह को ढककर मुस्कुराते हो, जैसे खुलकर मुस्कुराते नहीं हो। तो इस जगह पर ना एक बहुत बड़ी एक नेगेटिव पैटर्न है। मेरे ना थॉट चक्र में कंटिन्यूअसली दिक्कत है। आपको गर्गल करना चाहिए वार्म वाटर से। ओरल हाइजीन को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए। आपको लिखना चाहिए एवरीडे। कोई मंत्र आपने पढ़ा, उस मंत्र को लूसीड लैंग्वेज में किस तरह से आप क्या समझे उस मंत्र को पढ़कर, जस्ट एक ट्रांसलेटर के रूप में लिखो। ये ऐसा नहीं कि आपका किताब छपने वाला है नेक्स्ट ईयर, मैं वो बात बिल्कुल नहीं बता रही हूँ। इससे आपका मरकरी जो है वो स्ट्रांग होगा। ओके, बट एक पिंजरा से बाहर आ रही हूँ, जो लंबी टाइम से एक पिंजरे में जैसे किसी बटरफ्लाई को ट्रांसफॉर्मेशन को रोक कर रखा गया था, वो ट्रांसफॉर्मेशन पिंजरा, कोई मैरिज की प्रॉब्लम चल रही थी, कोई रिलेशनशिप रिगार्डिंग, अब पिंजरे से बाहर आ रही हूँ, उस केस से बाहर आ रही हूँ। ओके, अप्रैल मई जून का टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 2 आपका सपोर्टिंग कार्ड है, ठीक है। 11 नंबर, एग्जैक्टली 11 पीरियड चल रही है। मैं 8 ऑफ कप्स को हाथ में पकड़ी एंड 8 ऑफ कप्स की ही एनर्जी में आपको बता रही थी कि किसी चीज़ को छोड़ देना। जैसे एक लड़की की विदाई होती है, वो अपनी मायके छोड़कर, अपने परिवार के लोगों को छोड़कर वो ससुराल जाते हैं अपने सुख सुविधा, क्योंकि वो एक एटमॉस्फेयर में थी, एक सुख सुविधा थी बहुत ज़्यादा। वो उसका उस जगह पर वो एक होता ना कि एकदम हैबिचुएटेड थे। तो सडनली ना ऐसा कुछ होने जा रही है जहाँ पर आप हैबिचुएटेड नहीं हो। आपको एडजस्ट, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस जगह को छोड़ने के लिए। तो आपका सैलरी बढ़ गया, एक ऐसे ब्रांच में आप गई, बट लोकेशन बहुत दूर है, जिसकी वजह से आपको रेंट पे रहना पड़ रहा है। समझ में आ रही है क्या प्रॉब्लम होगा। तो सैलरी बढ़ गई, खुशी है, बहुत आनंद है, बट ऑब्स्टेकल क्या हो गया कि लोकेशन इतना दूर है कि मुझे रेंट पे रहना पड़ा। तो उस एक सुविधा तो हुई, पे राइज,
दूसरी है लोकेशन के चेंज की वजह से परिवार से दूर। तो ये जो एक कंफर्टेबल पोजीशन को छोड़ना, अनकंफर्टेबल होना, उसमें एडजस्टमेंट, और कुछ के लिए ये टॉक्सिक कनेक्शन को छोड़ना, कोई एक सिचुएशन से एकदम से इस केज मोमेंट से बाहर आना, पिंजरे से बाहर आना, जहाँ पर आपकी उम्मीद थी ठीक हो जाएगा सिचुएशन, बट नहीं हुआ, बिकॉज आइसोलेशन दिखाई दे रही, कोई रो रही है। यहाँ पर सपोर्टिंग कार्ड बता रही है, दिस इज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम पर सुनवाई, मतलब फाइनल वर्डिक्ट आना। एंड दिस इज नाइट ऑफ कप्स, ओके। एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, बहुत ना इमेच्योर कुछ लोगों की बर्ताव को देखकर आप बहुत गुस्से में आ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का फिकल माइंडेड होने की वजह से रिश्ते खराब हुआ, इसकी फिकल माइंडेड होने की वजह से आज मेरे अंदर इतना तूफान, इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ। एंड आपके अंदर ना आपका भाव बहुत सख्त और रिजिड दिखाई दे रही है, आपको और तकलीफ नहीं हो रही है जो पहले होता था। ये जो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स सपोर्ट कर रही है, कोई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम होगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपके नाम पर कोई लेटर आ रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स है, नाइट ऑफ कप्स ऑफर, एंड जिसकी वजह से छोड़ना पड़ेगा, किसी का डिवोर्स होना, किसी का रजिस्टर्ड मैरिज हो रही है, किसी का ट्रांसफ़र हो रही है। तो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ कप्स जस्ट लाइक दैट, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन कार्ड थी वो क्लैरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, एंडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड आपका कार्ड भी वही आया हुआ है। एंड यहाँ पर ना कुछ व्यूअर्स के लिए ज़बरदस्ती मतलब फोर्सफुली ट्रांसफ़र हो सकती है, जाना ही पड़ेगा तुमको, कोई उपाय नहीं है, तुम्हें ही जाना होगा। आप कह रहे नहीं मेरा तो घर यहाँ पर है, मुझे यहाँ पर रहना, नो, तुम्हें ही जाना, यू हैव टू गो देयर, दिस माई ऑर्डर। तो ऐसा सिचुएशन थोड़ी क्रिएट हो सकती है जहाँ पर फोर्सफुली चीज़ों को करने की कोशिश किया जा रही है अथॉरिटी की तरफ से। आप बोल रही हो, आपने बोला, बट और ख़राब लोकेशन में वो दे सकते हैं। तो इसीलिए गुस्सा पर नियंत्रण रखना, एंड एज इट इज़ जो हो रही है उसको थोड़ी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी मुझे ना ऐसा लोकेशन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है जो सैटर्न का प्लेस है, और सैटर्न केतु डोमिनेंट प्लेस है, जहाँ पर दुर्गम जगह है, कम्युनिकेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है, एंड बट सैलरी हाई है, और ऐसा किसी जगह पर आपको जाना पड़ सकता है, ऐसे किसी वातावरण में रहना जो एनवायरनमेंट थोड़ी टफ नज़र आ रही है। बट एक तरफ से ये आपको फ्री भी कर देगा। एक मान लीजिए एक अथॉरिटी के पास आप काम कर रहे थे, दूसरी किसी जगह पर आप गए, तो वो लोकेशन ठीक नहीं है, बट उस अथॉरिटी से आप बच गए। तो इस टाइप की सिचुएशन विद इन 1 ईयर क्रिएट होने जा रही है, ओके। सो थैंक यू सो मच। मैं वेलकम ग्रुप नंबर 2। चले देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। लैपिस लाजुलाई एंजल आपने चूज़ की है, ओके। एंड विद दिस क्रिसोकोला क्रिस्टल। क्रिसोकोला मेनली वेनस, जेमिनाई, वर्गो, टॉरस, फेमिनिन एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है। देखिए ना, एक की शेप में है, ग्रीन एक, तो उसमें थोड़ी सी जैसे कि येलो स्टोन है जो बर्थ को रिप्रेजेंट करेगी है। एंड क्रिसोकोला अनकंडीशनल लव, स्ट्रेस को रिलीज़ करने में, आपके जीवन में कुछ भी जहाँ पर आप ग्राउंडेड नहीं हो पा रही है, क्रिसोकोला ग्राउंडेड होने में मदद करते हैं, स्थिरता लेकर आने में, ठहराव लेकर आने में क्रिसोकोला मदद करते हैं। तो इतना मैसेज आ रही है कि कुछ एग फॉर्मेशन है। अब एक का मतलब सबके घर में बच्चे होगा ऐसा नहीं है, ये डेफिनेटली ये बर्थ कंसेप्शन की बात बता रही है, बट साथ में बर्थ, जन्म होना, आपका कोई वर्शन, आपकी कोई न्यू प्रोजेक्ट आपको हाथ में लगने जा रही है, आपको मिलेगा जो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। बहुत टाइम से एक जॉब की तलाश आपको थी, विद इन 1 ईयर जो टाइम फ्रेम है नेक्स्ट चैप्टर का, विद इन 1 ईयर के भीतर वो आपको मिल गया, तो वो भी एक को रिप्रेजेंट करेगा। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, क्योंकि वेनस आ रही है, लग्जरी आ रही है, वेनस, प्योर वेनस पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, थैंक यू, भोग को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में है मृत संजीवनी, क्रिएटिविटी की ब्लेसिंग्स। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट चैप्टर, ओके। नाम की झंडा दिखाई दे रही है, ओके। माय गुडनेस, ओके, आई विल नॉट टेक दिस, दिस आर लॉट। यहाँ पर एक ही दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2,
ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर फॉर ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट चैप्टर फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, वन मोर कार्ड, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर फॉर ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट चैप्टर फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, थैंक यू। आई थिंक 3 कार्ड है, बहुत एक्स्ट्रा कार्ड आ रही है आपकी। नेक्स्ट चैप्टर, ओके, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू। थोड़ी देखते हैं टैरो से। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ ग्रुप नंबर 2, वन टाइम ऑफ स्पिरिट। एक इम्पॉर्टेंट ट्रैवल होने जा रही है, इम्पॉर्टेंट एक लोकेशन चेंज, मास्टर कार्ड एंड सपोर्टिंग कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है, जहाँ पर आप अभी बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना कंक्लूशन देखना चाहते हो कि होगा क्या, मतलब एक संघर्षपूर्ण स्थिति है अभी तो चल रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स में, जहाँ पर अटैक बहुत हो रही है आपके ऊपर। मतलब आपको रेडी होना पड़ी है हर अटैक के काउंटर अटैक करने के लिए। ये आपकी सिचुएशन है। ये मास्टर कार्ड है, ये 2 आपका सपोर्टिंग कार्ड है। देखते हैं क्या एनर्जी है आपके लिए। ओके, 1 ईयर के भीतर नेक्स्ट चैप्टर इन ए गुड और इन ए बैड वे, क्या चेंज आ रही है नेक्स्ट चैप्टर में। देखते हैं टी लिप से थोड़ी डायरेक्ट मैसेजेस देखते हैं। थोड़ी हेल्थ रिगार्डिंग इशू दिखाई दे रही है। फर्स्ट में ही एक नेगेटिव मैसेज आ रही है एंड शरीर मशीन की जैसे है, तो सर्विसिंग की तो ज़रूर है। तो अगर आप ठीक ठाक से शरीर का ख्याल नहीं रखते तो डेफिनेटली हेल्थ रिगार्डिंग इशू आएगा। एंड यहाँ पर थोड़ी डिप्रेशन एंड हेल्थ की दिक्कत दिखाई दे रही है। बट मनी का पाथ ओपन हो रही है आपके लिए। मनी पाथ मतलब वेल्थ आता हुआ दिखाई दे रही है, पे राइज स्केल राइज हो रही है। इसका एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, अबंडेंस का ब्लेसिंग्स है एंड पाथ क्रिएट हुई है, गोल्डन पाथ। फ्लैग है टेम्पटेशन से बचिए। कोई भी काम की जगह पर टेम्पटेशन, पैसे की जगह पर टेम्पटेशन, हैकर्स हो सकते हैं, कोई ऐसे जो मेल वगैरह करते हैं, इस टाइप की चीज़ों से बचिए। मनी को इन्वेस्ट करने की जगह पर लालसा मत रखें। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर आप इन्वेस्ट कीजिए। बट फ्लैग का मतलब है झंडा लहराना। आपकी फाइल में फ्लैग आई है, आप 6 महीने के भीतर कोई भी टेम्पल जा रही है, कोई भी सैक्रेड प्लेस जा रही है, उस टेम्पल एसोसिएट जो फ्लैग होता है, जो झंडा होता है, आप दीजिए। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। बट फ्लैग आने का मतलब है नाम, शौर्य, प्रतिष्ठा, झंडा लहराना। दिस इज लाइक ए बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ग्रुप नंबर 2। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंस। लेक का एनर्जी आ रही है, नई चैप्टर में कदम रखना, नई जगह पर, नई लोकेशन। तो एंड जीवन ना बहुत हरा भरा दिखाई दे रही है। तो विद इन 1 ईयर के भीतर एक चैप्टर आपकी तो डेफिनेटली ओपन हो रही है, न्यू चैप्टर फॉर यू एंड सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर आप डिप्रेस्ड है, प्रॉब्लम्स है, बट एक चाबी आ रही है। एंड मुझे अभी भी याद है कि मैं जब जगन्नाथपुरी गई थी, जगन्नाथ टेम्पल गई थी ना, मुझे एक चाबी मिली थी बहुत बड़ी गोल्डन कलर की एंड एकदम मेन टेम्पल से मुझे दिया गया था। वो रुपए लेते हैं उसके लिए, बट पता नहीं कि वो मेरे हाथ में चाबी दे दिया, तो वो रुपए भी लेते हैं। मैंने दिया उसको, बट चाबी मुझे अभी भी चाबी को देखकर याद आई। सो अगर आपको चाबी मिलती है सड़क पे चलते चलते, ये एक साइन हो सकती है आपके लिए कि इट्स लाइक एक अनलॉक होने जा रही है आपकी प्रॉब्लम्स की। सो सक्सेसफुल आउटकम आ रही है, सल्यूशन दिख रही है आपके लिए। ओह माय गॉड, दिस इज अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। डोर दिखाई दे रही है, तो डोर नॉक है, चाबी है आपके पास। सो ग्रुप नंबर 2 बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेज है एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। एक लेडी का यहाँ पर मौजूदगी, डीलिंग रिलेशनशिप विथ ए वोमैन विथ ए वाइट हेयर और ग्रे हेयर और वाइट स्किन टोन। तो एक पियर्ड वोमैन दिखाई दे रही है जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए रिलेशनशिप वाइज। ओके, सीक्रेट एडमायरर। ओके, आपकी सीक्रेट एडमायरर भी है। ओमैन, क्या बात है, ओमैन, फियर ओमैन, सिर्फ ओमैन,
ओमैन का ही कार्ड आ रही है आपकी रीडिंग में। डीलिंग और रिलेशनशिप विद ए ओमैन, तो किसी के लिए अगर आप मेल हो तो शादी होता हुआ दिखाई दे रही है, अगर शादी की एज चल रही है। फ्लूट का एनर्जी आ रही है, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट लवर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मंथ नवंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सम, मंथ नवंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। ओके, देखते हैं। बट कुछ जगह पर कुछ व्यूअर्स के लिए अगर आप कर पाए तो लॉर्ड कृष्णा, राधा कृष्णा के टेम्पल में फ्लूट देना, बांसुरी देना, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। ओके, या फिर फ्लूट बजाते हैं ऐसे लोगों की मदद कीजिए। अगर आप रास्ते में देखते होंगे कि बजाकर वो पैसा ले रहे हैं तो आपको देना चाहिए। ईगोटिज्म, मार्स इन लियो, रोमांस। ओके, दिस इज असर्शन, सन इन एरीज, एक्सॉल्टेड एनर्जी सूर्य का, एंड चैरिटी, सैटर्न इन कैंसर। तो ईगो सब्लिमेशन होना, जब तक ईगो है एरीज के अंदर और सन लियो के अंदर, लियो के अंदर खासकर मार्स लियो, बहुत ज़्यादा ईगोटिज्म की प्रॉब्लम होती है, ईगो बहुत दिखाई देते हैं। तो ये आफ्टर 1 ईयर के अंदर और विद इन 1 ईयर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर में ईगो सब्लिमेशन होगा, बिकॉज दिस ए ग्राउंडेड कार्ड, कि वो बात नहीं करे मैं कर लेती हूँ, उसने सॉरी नहीं बोला मैं सॉरी बोल देती हूँ। तो ये ऐसा भाव यहाँ पर होगा। एंड यहाँ पर ना सन इन एरीज, एरीज सीजन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अप्रैल मई का जो महीना है, अपकमिंग अप्रैल मई का जो महीना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बहुत बड़ी एक नेगेटिव पैटर्न जो है आप उसको ख़त्म कर रही हो, कंप्लीटली अपने जीवन से उसको ख़त्म करी है। रोमांस दिखाई दे रही है, तो बार बार एनर्जी आ रही है रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। एंड अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में डोनेशन होगा, अब किस वजह से होगा आई डोंट नो, बट ऐसी कोई जगह और कोई अडेप्ट करेगा बच्चा, और निडी बच्चे को मदद करने की एनर्जी आ रही है। आप किस तरह से क्यों करेंगे आई डोंट नो, बट अपकमिंग 1 ईयर के भीतर ये होगा। यहाँ पर देखिए 2 बच्चे को किसी ने गोद में लिया हुआ है। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू सो मच। हर पाइल में मैं एक ही कार्ड पिक करने वाले थे, यहाँ पर 3 कार्ड आया हुआ है। द प्रोसेस, आप डेस्टिनी बना रहे हो, हम पाथ बनते हुआ दिखाई दे रही है कि पाथ बन गई है आपकी नेक्स्ट चैप्टर की, जैसा अभी आपको लग रहा है ग्रहण लगी हुई है। एंड आपको ना क्रिएटिव वे का इस्तेमाल करना है। वेपन, हम पेन से लिखते हैं, क्रिएटिविटी कलम से या फिर ब्रश से हम कुछ पेंटिंग बनाते हैं, तो क्रिएटिविटी मोड को, सैक्रल चक्र को पॉजिटिवली एक्टिव करो, ना कि नेगेटिवली। दिस इज ए कार्ड ऑफ अबंडेंस। मैं क्या बोलूँ ग्रुप नंबर 2, अबंडेंस, आपको ज्वेलरी मिलने जा रही है और आप बनवाओगे। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, चीज़ें बनता हुआ दिख रही है। एंड फूड की जो क्वालिटी है ना वो बहुत बढ़ेगा, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, खाने की कंज्यूम जो आप कर रही हो ना, क्वालिटी बहुत बढ़ेगा, क्वालिटी एनहेंस होगा। दिस इज़ द अननोन, अननोन को एक्सप्लोर करो, क्या होगा आउटकम, करूँ ना करूँ, आप जितना अननोन को एक्सप्लोर करेंगे विद इन 1 ईयर उतना सक्सेसफुल आप होंगे। नेक्स्ट है सीज़न, तो परिवर्तन यहाँ पर एश्योर्ड है आपके लिए। सीज़न का मतलब है परिवर्तन, जो सीज़न अभी चल रहा है वो परिवर्तन होगा। यहाँ पर ना 4 प्रोमिनेंट सीज़न को दिखाया गया है। ऑटम है, स्प्रिंग है, विंटर है एंड समर सीज़न को दिखाया गया है। 4 मेन सीज़न को दिखाया गया है। चारों सीज़न ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट सीज़न का मतलब है चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। अगर आप अभी विंटर सीज़न में हैं तो आपके लिए स्प्रिंग आ रही है। अगर आप रूखा सूखा ड्राई डिज़र्ट वाला मूड आपकी है तो आपके जीवन में अब स्प्रिंग सीज़न आ रही है। दिस इज़ ए कार्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग, रफाइल का एनर्जी आ रही है। थ्राइविंग, वाइब्रेंट, हॉलिस्टिक एंड वेलबिंग्स, मुझे ना जैसे कोई टैटू बनवा रही है, टैटू भी रफाइल का बनवा रही है और अपनी डेटी का बनवा रही है। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है विद इन 1 ईयर के भीतर। एंड आपकी वजह से कोई दूसरे पर्सन हील्ड होगा, आपकी बातों की वजह से, आपकी कमिटमेंट हो सकती है, दूसरे पर्सन एनर्जी वाइज हील्ड महसूस करेंगे। एंड दोनों हाथ में ही हीलिंग है, मतलब आपका नक्षत्र, आपका जिस टाइम फ्रेम में जन्म हुई है, बहुत ही हीलर, चैरिटेबल, काइंड हार्टेड पर्सन आप खुद भी है। ऐसे ही पर्सन आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। नेक्स्ट, दिस इज़ अ मेरी मोटिव, क्या मोटिव है नेक्स्ट फेज में जाने की। मेरी मोटिव दिखाई दे रही है, जहाँ पर खुशियाँ है, हैप्पीनेस है, जॉयफुलनेस है नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए, जहाँ पर कोई सेलिब्रेशन चल रही है। हर काम के पीछे एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी है। रोज़ किस,
तो रोज़ किस भी रोमांस एंड एक लेडी बाग को दिखाया गया है, जो कि एक 9 थ्रेशोल्ड पॉइंट को दिखाया जा रही है। रोज़ आया हुआ है, रोमांटिक अफेयर रिलेशनशिप में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप वाइब्रेंट होने जा रही है नेक्स्ट चैप्टर में। हीलिंग इन द हार्ट, तो हार्ट में जो कमज़ोरी, हार्ट आपका स्कैटर्ड है, इस रिलेशनशिप की वजह से, एक कमिटेड रिलेशनशिप की वजह से हार्ट में हीलिंग आता हुआ दिखाई दे रही है। एंड नेक्स्ट है बॉडी, सोल, माइंड, स्पिरिट आपका अलाइंड होगा। राफेल का बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। एक होते हैं ना, एक आहा मोमेंट आप एंजॉय करने जा रहे हो ग्रुप नंबर 2, क्योंकि ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा है आपकी पूरी एनर्जी में। आप देखिए ग्रीन कलर है, पूरी ग्रीन कलर की एनर्जी आ रही है, जो कि एक ग्रीन सिग्नल दे रही है, मतलब डोर ओपन हो रही है आपके लिए। मास्टर कार्ड देखते हैं, द वॉल कार्ड। वॉल का मतलब ही है एक नया चैप्टर। टैरो में ना मेजर अरकाना में वॉल इज़ द लास्ट मेजर अरकाना, उसके बाद से माइनर शुरू होते हैं, माइनर अरकाना शुरू होते हैं। सो उसके बाद ही एसएस का एनर्जी आएगा। अगर मैं अगर रिदम में ही देखूँ तो एसएस आएगा, इसीलिए हम वॉल कार्ड को कहते हैं न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है, कि एक चैप्टर ख़त्म हुई, एक न्यू जॉब आपको मिल रही है, नई रिलेशनशिप की ओर आप जा रही हो, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप वाइब्रेंट है। वॉल का मतलब एक पूरा जीवन का एक बहुत बड़ी परिवर्तन। एक डिग्री कोर्स आपने कंप्लीट करा, एक सर्टिफिकेट आपको मिल रही है, दैट इज़ द वॉल कार्ड। ओके, एंड जैसे एंजल आई है, वॉल का पोस्चर भी ना वैसे ही दिखाई दे रही है। तो जैसे वॉल में जो लेडी है वो एंजल है, तो क्या सपोर्ट कर रही है यहाँ पर एनर्जी वाइज। वाओ, लुक एट दिस द जजमेंट कार्ड, जो कि अगेन मेजर अरकाना है। जजमेंट का मतलब है कोई कॉफिन से बाहर आ रही है, बहुत टाइम से कोई एक अंधेरे प्लेस में था, लोनलीनेस, आइसोलेशन था, सडनली कम्युनिकेशन, सडन हम कहते हैं ना, किसी ने जादू छड़ी लगा दिया जीवन में, जादू की कोई छड़ी लगा दिया जिससे जीवन परिवर्तन हो गया। एक अपॉइंटमेंट लेटर, एक कम्युनिकेशन, एक जॉब ऑफर, एक डिग्री कोर्सेज, जिसकी वजह से एक व्यक्ति बिज़नेस करता था। मेरे एक क्लाइंट जो बिज़नेस करता था, बिज़नेस करते करते ना उसको बिज़नेस पसंद नहीं आ रहा था, वो बिज़नेस कर रहा था, अच्छा कमाई हो रही थी, तो उसने साइकोलॉजी को लेकर पढ़ाई शुरू की। 2 इयर्स या 3 इयर्स का कुछ कोर्स करना था एंड बाहर जाकर वो किया। उसके बाद से वो एक मेंटर गाइड के रूप में काम कर रहे हैं, वो बहुत हैप्पी एक लाइफ लीड कर रहा है। अब ये जो 2-3 साल उसने एक लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर पढ़ाई किया, जहाँ पर बिज़नेस को उसने छोड़ दिया, कमाई नहीं हुई, बहुत रिस्क उठाया जीवन को लेकर। तो ये जो एक पेज होता है, हम वो नहीं देखते, हम आज उसकी सक्सेस को देख रहे हैं कि उसने कितना रिस्क उठाया, उसने रिस्क उठाया, दैट्स वाई आज वो एक हैप्पीली लाइफ लीड करेगी है। तो जजमेंट ना वो एनर्जी है कि सडन एक अपॉर्चुनिटी, सडन उसको ग्रैब करना, बिकॉज पेज ऑफ कप्स है, जिसको लेकर आप इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करोगे। एंड दैट्स द मेन ब्लेसिंग्स। आपके लिए कुछ नेगेटिव आया ही नहीं है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 1 पे थोड़ी एनर्जी बहुत इवन फ्लो में चल रहा था, ग्रुप 2 की एनर्जी बिल्कुल अलग है। अभी आपका एनर्जी शायद 9 ऑफ वॉन्ड्स वाला मोड में है। चलो देखते क्या किया जा सकता है। काउंटर अटैक करने की मोड, आर्गुमेंटेटिव मोड हो सकती है, ये सब मोड विद इन 1 ईयर ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में 10 का साइकिल कंप्लीट हो रही है, क्योंकि 9 है थ्रेशोल्ड पॉइंट। इट्स बिट डिफिकल्ट टू जंप इनटू द नेक्स्ट चैप्टर, बट यू विल डू। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं तो नेक्स्ट रीडिंग में वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। पीच मून क्रिस्टल बॉल आपने चूज़ की है, जो मून के साथ एनर्जी कनेक्टेड है। एंड यहाँ पर जो पिक्चर है, इस पिक्चर के नेम है उल्फी नाइट। उल्फी नाइट एक्चुअली मार्स एंड वेनस से कनेक्ट करता है। सजिटेरियस जोडियक सिंबल है। एंड पास्ट लाइफ, सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड जर्नी के साथ एक अननोन जर्नी एक्सप्लोर करना। यहाँ पर मेन स्टेटमेंट ही आती है कि जर्नी हैज़ बिगन नाउ, कि जर्नी शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है जर्नी। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट का जर्नी हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी हो सकती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की कोई प्रोसेस, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, और अपनी डेटी को पहचानना कि इस जन्म में मेरी डेटी कौन है, इस जन्म में मेरी आराध्य इष्ट है कौन। आपकी कुल देव देवी हो सकती है, बट आपकी आराध्य कौन है, वो एक जर्नी है, उसको पहचानना। तो एक जर्नी जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, एक मोहर लगाया जा रही है आपकी रीडिंग में कि ऑलरेडी बिगन हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है वो प्रोसेस। एंड वो जर्नी जो पास्ट लाइफ में आपने उसको पेंडिंग रखा था, कंप्लीट नहीं करा था, वो जर्नी शुरू हो चुकी है। ओके,
देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। आप चाहे तो थोड़ी स्किप कर सकते हैं, मैं टी लिप से देखूंगी कुछ ओरेकल मैसेजेस। ओके, ग्रुप नंबर 3 मेरी कैमरा डिस्टर्ब कर रही थी। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। नेक्स्ट चैप्टर, ग्रुप नंबर 3 की नेक्स्ट चैप्टर। ओके, आई थिंक कार्ड आ गई है। थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक में एप्पल, ग्रुप नंबर 3। ओके, नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच। एक मंथ कार्ड भी आई हुई है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, ग्रुप नंबर 3। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर, ग्रुप नंबर 3। एक कर ही कार्ड निकालेंगे। ग्रुप नंबर 2 पे बहुत सारे कार्ड आ रही थी। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट चैप्टर, ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट चैप्टर। टैरो से देखेंगे मास्टर कार्ड एंड सपोर्टिंग कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। ये गोल्डन टैरो डेक है। चलिए देखते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा क्रॉस रोड में हैं ग्रुप नंबर 3, या फिर इनडिसाइसिव मूड किसी चीज़ को लेकर। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड एंड सपोर्टिंग कार्ड। उसके नीचे और एक कार्ड मुझे दिखाई दे रही है, तो मैं इसको साइड बाय साइड रख रही हूँ। मुझे दिखाई दी वो कार्ड। ओके, देखते हैं क्या आपके लिए ओरेकल मैसेजेस टी लीफ से आई हैं। एक मंथ कार्ड आई है। मंथ सितंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, देखते हैं। गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो नंबर 7 की एक्टिवेशन दिखाई दे रही है। केतु एक्टिवेशन एंड जुपिटर एक्टिवेशन दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से पिलग्रिमेज वगैरह विजिट होगा। एंड अपकमिंग 1 ईयर में स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और जो मनी आ रही है ना, उस मनी का कुछ हिस्सा आप रख रहे हो, यूनिवर्स को आप दे रहे हो। आप किस तरह से दोगे? डोनेशन के फॉर्म में दोगे, किसी को मदद करते हुए दोगे। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 1 रुपये आप रख रहे हो टू डोनेट। एक्सेस वो आप ये सोच रहे हो कि मेरी 98 और 99 मेरी सैलरी है, 1 रुपये मेरे यूनिवर्स के लिए है। तो धन के साथ धर्म को आप जोड़ रहे हो ग्रुप नंबर 3। ये है गोल्ड फिश। एक्वेरियम सेटअप हो सकते कुछ व्यूअर्स के घर में। कैमल, सो परसिवियर एंड यू विल ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स। कैमल जो वाटर, वो जानते हैं वाटर की महत्व क्या है। कुछ टाइम पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी। एक कैमल समुंदर में जैसे डुबकी लगा रही है ना, वो इतना खुश है जैसे उसको जन्नत मिल गई है, जैसे उसको जीवन की वो सारी खुशी मिल गई है। तो कैमल जानते हैं कि वाटर की महत्व क्या है। तो कैमल की जीवन बहुत स्ट्रगलफुल, वो उस सैंड के ऊपर से, वो उस गर्म सैंड के ऊपर से जा रही है। सो कैमल और आपकी डॉग अगर देखेंगे डोमेस्टिक एनिमल है, इवन डोमेस्टिक एनिमल ना भी हो, बाकी एनिमल के साथ कैमल का जीवन बहुत कठिन है अगर आप कंपेयर कर देखोगे। एंड बहुत अत्याचार भी होती है उन लोगों के ऊपर, मतलब उस जानवर के ऊपर। सो ये कहीं ना कहीं आपकी जीवन को दिखा रही है। कैमल अत्याचार चल रही है, जीवन स्थिति बहुत कैमल लाइक है, यहाँ पर परिस्थिति बहुत विपरीत है। बट परसिवियर, आपका धैर्य, आपका ठहराव की वजह से सभी प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर जाओगे। ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टेकल, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। एंड एक झटके में आप बार बार कोशिश कर रही हो, ऐसा नहीं कि एक झटके में प्रॉब्लम आप ओवरकम कर जाओगे। आप ईगल है, आप फोकस्ड है, डिटरमाइंड है कि ओवरकम करना ही है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम को कुछ भी नहीं है ईश्वर के सिवा, मुझे ही करना होगा। इतनी आत्मविश्वास आपके अंदर है ग्रुप नंबर 3। एंड ये जीत दिला रही है, आपको विक्ट्री दिला रही है। ब्रेड एंड बटर, हम तो कहते हैं ब्रेड एंड बटर। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। फियर मैन, कोई रिलेशनशिप, ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 2 पे से वोमैन आ रही थी, यहाँ पर मैन आ गया। कोई रिलेशनशिप दिखाई दे रही है जिसकी बाल सफ़ेद है या फिर मतलब स्किन टोन फियर है। एक इम्पॉर्टेंट मैन, मेल फिगर।
एंड दिस इज़ द एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। ग्रुप नंबर 3, आपके ऊपर दिव्य शक्ति की ब्लेसिंग्स है, आपके ऊपर इनविजिबल पावर का सपोर्ट है, एंजल का ब्लेसिंग्स है। हैमक, टेकिंग ए वैकेशन फिजिकली और मेंटली। तो यहाँ पर टूर ट्रैवल होता हुआ दिखाई दे रही है, ओके, विद इन 1 ईयर के भीतर। एंड बियर है, मनी तो आएगा बट मनी का प्रॉपरली इन्वेस्ट करो। मून वेनस कंजंक्शन, मून वेनस का ट्राइन, मून वेनस म्यूचुअली एस्पेक्टेड बाय ईच अदर। ऐसा लोग ना जो मिला वो खरीद लिया, और एक्सपेंसिव है फिर तो और बढ़िया है, मतलब पहचानो ना पहचानो बट एक्सपेंसिव है, मैंने खरीद लिया मतलब अच्छा होगा ही होगा। तो इस टाइप की चीज़ें ना रैंडम खर्चे की वजह से थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ी सेविंग्स को बढ़ाओ। बाकी एनर्जी आपकी बहुत पॉजिटिव है। आपको लालसा में आकर इन्वेस्ट नहीं करना है। रेस्टलेसनेस, एरीज का एनर्जी आ रही है, बट यूनिवर्स यहाँ पर मेनली बोलने से पहले सोचना होगा आपको। मरकरी इन एरीज का एनर्जी, फटाक से बोल दिया जो मन में आया नहीं, थोड़ी सोच समझ कर बोलना। मार्स वेनस सजिटेरियस 9th हाउस जर्नी, तो थोड़ी सोच समझ कर बोलना। ओरल हाइजीन एंड थ्रॉट चक्रा के ऊपर काम करें। एरीज एनर्जी हॉट हेडेड भी है, तो तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, इस जगह पर आपको थोड़ी काम करना ज़रूरी, इम्पल्सिव नहीं होनी है। ये एनर्जी है, यू कैन चेंज इट। एंड अचीवमेंट, बहुत बड़ी सक्सेस एंड विक्ट्री दिखाई दे रही है। कर्म क्षेत्र में हो सकती है, जीवन की पर्सनल लाइफ में हो सकती है, बट अचीवमेंट है आपके लिए विद इन 1 ईयर के भीतर। ग्रुप नंबर 3, द ओराकल्स गिफ्ट, टी लीफ। टी लीफ में जो कार्ड आई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टी है यहाँ पर, टी लीफ में जो कार्ड आई आपके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज थी। ओराकल्स गिफ्ट का मतलब कोई माध्यम होगा। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे थे, किसी फ़कीर ने कहा जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, जो काम नहीं बन रही थी वो काम आपकी बनने लगेंगे। ओराकल्स गिफ्ट, कोई साधु फकीर गुरुओं का ब्लेसिंग्स से कोई काम हो जाएगा, गुरुओं का ब्लेसिंग्स से। नेक्स्ट है, दिस इज सेल्फ वर्थ एफर्मेशन, इंडिपेंडेंट एंड मोटिवेटेड। आप एवरीडे मिरर के सामने खड़े होकर एफर्मेशन, आई एम क्वीन, आई एम किंग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ए एंजल लाइक फिगर, आई एम ब्रिलियंट, आई एम वर्दी, आई एम loved by lot of people, I am a superstar person। ये जो एफर्मेशन है एवरीडे आप मिरर के सामने बोलकर आपकी नेक्स्ट लेवल के ग्लो अप दिखाई दे रही है। आपकी बॉडी आप जैसे हो ना, उसमें भी एक ऐसा नहीं कि आप कॉस्मेटिक सर्जरी कर आप नेक्स्ट लेवल की ग्लो अप आ रही है, आप उस नेचुरल ब्यूटी में ही आप ग्लो कर रही हो। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। कोई जैसे ना वो लॉक के अंदर से आँख रखकर झांक कर देखना चाहते हैं, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ेगा। आप बुक्स पढ़ोगे, आप डिफरेंट नॉलेज गैदर करोगे विद इन 1 ईयर के भीतर। क्यूरियोसिटी आपका बढ़ जाएगा, दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा क्यूरियोसिटी, बहुत नॉलेज आप गैदर करोगे, डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में सीखोगे आप। पेज ऑफ शॉर्ट्स वाला एनर्जी, एंड दिस द कार्ड ऑफ प्ले। क्यूमुलेटिव प्रोसेस में एनर्मस ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। प्लेफुलनेस एनर्जी आ रही है, हंसी मजाक, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी होगा। देखते हैं मास्टर कार्ड क्या है। ओ वाह, दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स माँ है, मदरहुड है, पेरेंटहुड है, प्रोगेनी है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टाइन, फेटेड। तो क्वीन ऑफ कप्स आने का मतलब देखिए, 2 बच्चे ना सर के ऊपर खेल रही है यहाँ पर, तो बच्चे यहाँ पर आपके आसपास होगा, बच्चों की ब्लेसिंग। घर में बच्चे आ रही है, आपकी एल्डर सिस्टर की, आपकी कज़न की, कोई घर में बच्चे आना एक विद इन 1 ईयर के भीतर होगा। बट क्वीन ऑफ कप्स पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं जो इमोशनली बैलेंस्ड है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून बता रही है आप अपनी इमोशंस को बैलेंस कर रही हो, क्योंकि यहाँ पर ना डिवाइन फेमिनिन आई है, डिवाइन मैस्कुलिन आया हुआ है। टी लीफ में मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर ओराकल गिफ्ट्स में टी लीफ आया हुआ है, टी आया हुआ है। आपको हर्बल टी लेना चाहिए, कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। कॉफ़ी कैफाइन से आपको दूर रहना चाहिए। सपोर्टिंग कार्ड में है टावर विद दिस हाई प्रिस्टेस एनर्जी। देखिए ये बहुत अच्छा हुआ कि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ क्वीन ऑफ कप्स आई है, एंड सपोर्टिंग कार्ड में आई है टावर के साथ हाई प्रिस्टेस। कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम ख़त्म हो रही है। आप जिस घर में हो उस घर में दूसरी कोई शादी हो रही है, किसी की दूसरी कोई शादी होना, कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एंड एक नई बॉन्ड की रचना होना, नई रिलेशनशिप की रचना होना। लेट मी चेक 1 मोर कार्ड्स पर। थैंक यू।
व्हाई दिस टावर कार्ड इज हियर, क्या ख़त्म हो रही है ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में, क्या ख़त्म हो रही है। व्हाई दिस टावर कार्ड इज हियर, चैरियट, वन मोर कार्ड स्पिरिट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओह, ट्रैवल रिलेटेड कुछ होगा, रिलोकेशन वगैरह यहाँ पर होने की संभावना है, स्थान परिवर्तन। जैसे मान लीजिए आप एक प्लेस से काफ़ी कंफर्टेबल हैं, आप पिता के घर में हैं, आप ससुराल जा रहे हो, तो वो भी आपके लिए एक कंफर्टेबल प्लेस को छोड़कर, जहाँ पर आप पूरी तरह से तो कंफर्टेबल नहीं हो, ससुराल में शुरुआती दौर में जाते हैं विद इन 1 ईयर, अनकम्फर्टेबल एक पेज को देखना, तो वो एक एनर्जी यहाँ पर थोड़ी आता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, लेट मी चेक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है। थैंक यू। 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस 10 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रहा है डिवोर्स रिगार्डिंग कुछ केसेस अगर आपकी चल रही हैं, घर में प्रॉपर्टी, लीगल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई काम चल रही है घर में, जहाँ पर कोर्ट कचहरी, लॉयर, एडवोकेट ऑलरेडी हायर्ड है, आप कर चुके हैं, उस जगह में ना कोई मतलब हम कहते हैं ना संधि, और थोड़ी कंप्रोमाइज़ कर कर चीज़ें एडजस्टमेंट होगा, पूरी तरह से नहीं हो रही। जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी चाहिए, या फिर आपने कोर्ट केसेस करा हुआ है, वो लोग भी कह रहे हैं, वो लोग भी क्लेम कर रहे हैं, तो इस जगह पर ना दोनों में एक कंप्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करना होगा। ऐसा नहीं पूरी तरह से विक्ट्री आपके पास है, बट एडजस्टमेंट करने के बावजूद भी आपको नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि विक्ट्री है, ट्रायम्फ, ऑब्स्टेकल का पार्ट, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, ईगल है यहाँ पर, जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू से आपको जीत दिलाएगा। ये कार्ड विक्ट्री का है, बट थोड़ी कंप्रोमाइज़ एडजस्टमेंट, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून है, थोड़ी इधर उधर करके, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, स्टीयरिंग जो होती है थोड़ी इधर उधर कर मूव करते हैं, वो थोड़ी वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, लेट मी चेक व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या ब्लेसिंग्स है, मेन ब्लेसिंग्स आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून जो दिख रही है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। दिस इज 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स विद दिस फूल कार्ड। डेफिनेटली कोई टॉक्सिक कनेक्शन को छोड़कर नई कोई कनेक्शन की ओर जाना, टॉक्सिक कनेक्शन को छोड़कर नई कोई कनेक्शन, बिकॉज फूल कार्ड आ रही है, पेज ऑफ कप्स, कोई ऑफर आएगा सडन कोई अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब ऑफर यहाँ पर हो सकती है, बट 5 ऑफ कप्स ना बहुत हताशा है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो ये फेज से आप बाहर जा रही हो, एक डिसअपॉइंटमेंट फेज से। लंबी टाइम से आप सोच रहे थे कि कोई परिवर्तन आएगा, कोई चेंज आएगा यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स एंड फूल कार्ड, जहाँ पर आप अनसर्टेन हो, आप श्योर नहीं हो पेज ऑफ कप्स को लेकर, बट स्टिल यू विल ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, जो परिवर्तन लेकर आएगा, एंड खासकर कोई मेल फिगर की तरफ से वो अपॉर्चुनिटी आता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलता हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।